हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। पहले तो इसका मतलब समझ लो क्या है। देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, सबसे पहला मतलब तो ये समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें किस साइड को हम क्या नाम दें, तो हम जो हमारे पास है एक 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हाइपोटेनस होगी, फिक्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बाकी की बचती हैं दो, तो हम उन दोनों को कहीं भी बांट सकते हैं। हम 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, हम 5 यहाँ लिख सकते हैं। हम 5 की जगह पर 12 लिख सकते हैं और 12 की जगह पर 5, बट 13 वही रहेंगे हाइपोटेनस में। अब रिवॉल्व्ड कैसे होता है समझो। रिवॉल्व्ड होने का मतलब ये है 12 सेंटीमीटर जो है साइड उसकी, उसी के अलोंग रिवॉल्विंग हो रही है। अब रिवॉल्व किस साइड के अबाउट हो रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो कैसे रिवॉल्व हो रहा होगा, सपोज करो ये 12 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। अब तुम्हारा जो 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर से मिलके ये जो सिस्टम बना, अब ये घूमेगा कैसे, ऐसे ऐसे इमेजिन करो थोड़ा, ऐसे, ठीक है, जैसे पेन घुमा रहा हूँ ऐसे। मतलब मैं तुम्हें एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, अगर आ जाएगा रिकॉर्ड हो जाएगा तो। जैसे ये 12 सेंटीमीटर है, फिक्स है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमा, ये ऐसे ऐसे पूरा नहीं घूम पा रहा, ऐसे घूमेगा। मतलब यूं गया, फिर यूं आया, फिर यहाँ से, फिर ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब घूम रहा है ये, मतलब अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हमने बनाया होता ऐसे, तो ये कोना पकड़ के मान लो तुम घुमा रहे हो, ये वाला कोना पकड़ लिया तुमने, अब इसको घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, ये तो 12 है, ये तो फिक्स है, तो ये 13 है, और ये कितना है 5। तो इसका मतलब जब इसको तुमने घुमाना शुरू किया तो 5 इतनी ही दूरी पर यहाँ भी आओगे तुम 5, ठीक है। और फिर जब तुम इस वाले पॉइंट से इसको मिलाओगे, मतलब जो भी शेप बन के तैयार होगा वो ऐसा होगा। अब चूंकि रेगुलर तुम घुमा रहे थे तो यहाँ पे एक सर्कुलर पथ भी बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये 13 हो गई, और ये भी 13, ये 5, ये भी 5, तो कुल मिला के ये क्या बन गया, एक कोण बन गया, ठीक है। बस यही समझाना था इस सवाल में, यही मेन बात थी कि कैसे हम रिवॉल्विंग करेंगे। अब अगर यही सवाल कुछ इस तरीके से पूछ लेता तुमसे, कह देता कि 5 सेंटीमीटर के एक्सेस घुमाओ, तो जैसे ये बना हुआ है हमारा डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है, ये 13 है, ये 12 है, ये 5, तो इसको फिक्स कर देते, तो फिर 12 वाला, ये वाला कोना पकड़ते ऐसे ऐसे घुमाते, ठीक है। तो इसको घुमाते तो यहाँ भी 12 आता, फिर ये 13 हो जाता ऐसे, और ये 12 हो जाता, तो यहाँ भी कैसा शेप बन जाता, कोन यहाँ भी बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी बात होगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कोन पे अपना सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे रिवॉल्व होने के बाद जो शेप बन रहा है मैं वो बना रहा हूँ, क्या बन रहा है, कोन बन रहा है इस तरीके से। ये 5 है तो ये भी 5 हुई सेंटीमीटर, ये 12 रहेगी क्योंकि इसी के अबाउट रिवॉल्विंग हो रही है, ठीक। और ये कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ही क्यों, रीजन अभी बताया था, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम बन के तैयार हो गया, इसका तुम्हें क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सॉलिड r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये पूरा तो डायमीटर हो गया ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया, रेडियस तो 5 सेंटीमीटर। हाइट h, ये कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब जो रिवॉल्व होने के बाद डायग्राम बना वो क्या है, कोन है, तो हम लिख देंगे द सॉलिड फॉर्म्ड इज अ कोन। अब इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड,
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख देंगे। ये 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिखेंगे। एच कितना है 12 सेंटीमीटर, तो सब मिलके हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा 25 4 जा 100, तो 22/7 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इतना आंसर छोड़ देंगे। चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम और कर सकते हैं। क्या, जैसे 1/3 था, पाई आर स्क्वायर एच था, जब थोड़ा सा इस टाइप के न्यूमेरिकल हो ना, तो पाई की वैल्यू रखो ही नहीं, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह पे 25 आया था, एच की जगह पे कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 4 25 को 100 पाई 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एज यू विश, चाहे ये लिखो चाहे ये। अब सारी चीजें बता दी हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर, अब इस बार 5 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्विंग हो रही है। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दोनों का रेशियो भी आपको लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आया है उसका, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम आया है उसका। सेम बात है, बताया था कैसे घुमाएंगे। तो जैसे ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 13, ये 5 और ये है 12। ठीक है, जैसे उधर बनाया था वैसे। अब इसके 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 अबाउट रिवॉल्विंग हो रही, तो इसका मतलब है कि 12 इधर आ जाएंगे और ये 13 ये हो जाएंगे, 5 अपनी जगह पे रहेंगे। तो अब रेडियस बदल गई है। ठीक है, और ये शेप जो बन जाएगा, रेगुलर घुमाते रहेंगे ऐसे कंटिन्यू, तो कोन शेप में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम सही कर लेते हैं। ये इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 12 और ये रहेगी 13 13 और ये भी 12। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। तो अब यहां पर रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ दी सॉलिड, सबसे पहले तो इसमें ये लिख दो, उसमें लास्ट में लिखा था, इसमें पहले लिख दो क्या, द सॉलिड फॉर्म्ड इज अ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ सॉलिड आर इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी चेंज्ड, हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हम इसमें भी चाहे तो ना रखें, नहीं रखते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना 5 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा पूरा। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20 और 12 की मल्टीप्लाई 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वैसे फिर क्या होता अगर ये पाई की वैल्यू रखते, तो 240 इंटू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको सॉल्व करके आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आ जाता। अब हमें इन दोनों का रेशियो भी बताना है, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो। बस वही बात, न्यूमरेटर में कौन डिनोमिनेटर में कौन, इधर उधर का हो गया तो गड़बड़। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है,
फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। मतलब 7 वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और 8 वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो 7 में कितना आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कितनी आई है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 10/24। 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, ये आ गया 5 इज रेशियो टू 12। तो रेशियो कितना बन गया 5:12। ये हो गया आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग बॉयज।